दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट, कोशिशें कामयाब होती हैं ज़िंदगी में। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, सबसे बड़ी झूठी बात है ये दुनिया में, जो सबसे बड़ा आज झूठ बोला गया है ना आज तक, वो है ये कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मज़े की बात है कि हम भी बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं और लगे हैं दोस्तों ज़िंदगी बदलने की कोशिश में। बोलो भाई, हम सब लगे हैं ना ज़िंदगी बदलने की, बस कोशिश ही कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस जिसे आम लफ्ज़ों में मेला भी कहा जाता है। यार मैं आप लोगों का कुछ ज़हन से मिक्स दूर करना चाहता हूँ। मैं आज चाहता हूँ जो कहावतें, जो मुहावरे तो हमारे तुम्हारे दिमाग में इनबिल्ट हो चुकी है ना, मैं कोशिश करूँगा इनको निकालने की। क्योंकि दोस्तों कुछ कहावतें, कुछ मुहावरे गलत हो गए हैं। अब अगर गलत के ऊपर जब बेस गलत होगी ना, तो मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग सीधी नहीं जा सकती। एक ने कही, दूसरे ने सुनी और मान भी ली, और बिना किसी सोचे समझे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हम सुनते आ रहे हैं और बचपन से। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इस लाइन का दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मैं ये समझता हूं कि ये लाइन अगर मुझे कभी मिल जाए तो मैं इस लाइन को उड़ा डालूं यार। अच्छा, तो हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि सर्कस कभी किसी ने देखा है? पहले सर्कस में एक खेल होता था, अगर मैं आपको याद दिलाता चलूँ, उस खेल में एक लड़के के हाथ में छुरी होती थी और कुछ दूर, कुछ फासले पे एक और लड़के को खड़ा किया जाता था जिसके सर पे एक एप्पल रखा होता था, एक एप्पल सेब रखा होता था, और लड़के के आँख पे पट्टी बांध दी जाती थी। कभी देखा है आपने दोस्तों? बोलो, या सुना है आपने? अगर नहीं देखा, नहीं सुना आप में से किसी ने भी, तो कभी सर्कस लगे ना घर के नज़दीक तो जाना, शायद आपको ये खेल देखने को मिल जाए। और उस लड़के का कारनामा क्या होता था जानते हो भाई? वो लड़का चलाता था चाकू 20 मीटर या 30 मीटर की दूरी पे, और सर के ऊपर रखे गए सेब के 2 टुकड़े हो जाते थे। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि लड़के को कितने % भरोसा होता था कि चाकू सेब पे लगेगा, सर पे नहीं लगेगा? बोलो दोस्तों, कितने %? जी कितने %? मैं बताता हूँ, मोर देन 100% आई थिंक। क्योंकि लड़का खड़ा है 20 मीटर दूर या 20 फुट दूर, लड़के के हाथ में चाकू, आंखों पे पट्टी। अगर चाकू माथे पे लग जाए तो उस लड़के की जान भी जा सकती है, और उसको 100% भरोसा होता है कि नहीं होता कि चाकू सेब पे लगेगा, सर पे नहीं। यस और नो सर, यस और नो में जवाब बिल्कुल यस। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर छुरी मारने वाला लड़का जिसके सर पे सेब रखा हुआ है, उस लड़के के कान में जाके ये कह दे कि मेरे भाई तू खड़ा रहे, मैं कोशिश करता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तू खड़ा रहे, यहाँ से हिलेगा नहीं, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो मेरा भाई आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि वो खड़ा रहेगा? वो कहेगा हाँ ठीक है तो कोशिश कर, मेरी जान जाती है तो जाए, तू कर अपनी कोशिश। वो कभी भी नहीं खड़ा होगा अगर वो कोशिश अल्फाज इस्तेमाल करे तो मेरा भाई आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यार चलो आज खाना खाने की कोशिश करते हैं? आज तक किसी ने ये बात की है या कभी ये बात किसी को करते हुए सुना है कि चलो यार चलते हैं, चल के खाना खाने की आज कोशिश करते हैं? और मेरे भाई जो आपने ब्लैक सूट पहना हुआ है, ज़रा खड़ा होइए, मेरा आपसे एक सवाल है। अब मुझे ये बताएं, आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह। चलो, अगर आपका बेटा फॉर एग्जांपल आपको आके कहे इम्तिहानों के टाइम में कि पापा मैं पास होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसे क्या कहोगे? जी हाँ, 100% यही कहोगे कि तू मेरी मेहनत पे सिर्फ कोशिश करेगा पास होने की। तो मेरे भाई बिकॉज यू आर 100% कॉन्फिडेंट, क्योंकि कोशिश अल्फाज इस्तेमाल ही तब होता है जब आप शक में होते हैं कि शायद होगा या नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कि पुराने ज़माने में 1 रुपये का सिक्का डालते थे तो कॉल जाती थी, 99 पैसे से तो लोकल कॉल भी नहीं जा सकती थी। इसके लिए भी पूरे 100% पैसे होने चाहिए थे। मैं कभी भी प्लान बी के फेवर में नहीं हूँ दोस्तों। लोग कहते हैं कि यार अगर ये काम ना चला तो मैं ये कर लूँगा, ये दुकान ना चली तो मैं इसे बंद कर दूँगा। और यार फिर तो चलेगा ही नहीं। तो जब आपके पास प्लान बी मौजूद है, जब आपने पहले से ही जहन में रख लिया कि मेरे पास प्लान बी, तो फिर वो प्लान ए ने चलना क्यों है? और जब प्लान ए होगा और बी होगा ही नहीं, तो 100% प्लान ए ही हिट होता है हमेशा। और आप कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके जहन में प्लान बी नहीं होगा, दूसरा सेकंड ऑप्शन आप नहीं रखोगे, तो प्लान ए हिट जाता है।
क्योंकि आपके पास फिर कोई दूसरा बहाना होता नहीं। आप ये कहेंगे नहीं कि ये होगा नहीं होगा, फिर तो आप यही कहेंगे कि यही होगा, उसी पे आप एफर्ट करेंगे, उसी पे आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके पास प्लान ए ही है। और जब अगर प्लान सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो तो सेकंड तो ऑप्शन ए कभी होता ही नहीं है हेड। या मैं एक एग्जांपल अक्सर दिया करता हूँ, दे दे के ये एग्जांपल घिस चुका है, आज मैं फिर आपको समझाने की खातिर वो एग्जांपल रिपीट करता हूँ कि दो बादशाहों की कहानी मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। ये कोशिश मोशिश वाले चैप्टर को लेके, एक बहुत ताकतवर बादशाह था और दूसरा बहुत मरियल टाइप। और मरियल टाइप जो बादशाह था, इसके फौजियों ने उसे एक दिन आके बताया कि हम पे वो जो ताकतवर बादशाह है वो अटैक करने वाला है आज से इतने दिन बाद। आज से इतने दिन बाद उसका नोटिस हमें मिला है कि वो हम पे अटैक करने वाला है। तो बादशाह ने वज़रा की मीटिंग बिठाई। जब वज़रा की मीटिंग आई तो उसने कहा पहले ये चेक करो कि ये जो नोटिस है ये है पक्की बात। उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल पक्की बात है, वो इतने बजे इतने दिन हम पे हमला कर देंगे। तो उसने कहा कि यार हम तो वैसे कमज़ोर हैं, अगर उन्हें हमला किया तो हमने नेस्तो नाबूद हो जाना है, हमने तो सफ़े हस्ती से ही शायद हम मिट सकते हैं। तो उसने पता है क्या किया, उसने ये कहा, उसने कहा हम कुछ उल्टा करते हैं, हम कुछ नया करते हैं। तो बोला कि सर हम क्या करें? उसने कहा कि फ़ौजें आज की रात में ही तैयार करो, हम ऐसा करते हैं। उन्होंने तो परसों हमला करना, हम आज रात में कर देते हैं। शायद अचानक में हड़बड़ी में, उन्हें नहीं पता, वो बाखबर हैं वो, तो हम उन पे अचानक में जो हमला करेंगे हम जीत भी सकते हैं, हम ये रिस्क लेके देख लेते हैं। नहीं तो उन्होंने किया तो ज़ाहिर बात है हमारी डेथ ही डेथ है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं उनके मुकाबले में लड़ने के लिए। तो रातों रात फ़ौजें तैयार हुई, फ़ौजें कूच होना शुरू हो गई। तो इन दोनों बादशाहों के सल्तनत के दरमियान में एक नदी पड़ती थी, जो नदी दोनों मुल्कों की सरहदों को एक दूसरे से अलग करती थी। तो फ़ौजें जब वो पुल पे गुजरी, पुल क्रॉस करके उस मुल्क में दाखिल हुई रात के अंधेरे में, तो जो उनका फ़ौजी कमांडर था, जो उनका बादशाह था सल्तनत का, उसने क्या किया, जिस पुल से फ़ौजें गुजरी थी उसने वो पुल ही जला दिया। तो फ़ौजी ने पूछा सर ये आपने क्या कर दिया? तो पुल ही जला दिया, वापस जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। उसने कहा जी बिल्कुल, मैंने वापस जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। डू एंड डाई, या तर जाओ या मार जाओ, वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा भाई उसने सेकंड ऑप्शन प्लान बी को उसने ख़त्म ही किया। प्लान बी उसने छोड़ा ही नहीं, वापस जाने का उसने रास्ता छोड़ा ही नहीं। तो आगे गए, हमला हुआ और वो जीत गए। जब आपके पास प्लान बी होता ही नहीं है तो हमेशा प्लान ए ही हिट होगा, क्योंकि उनके पास वापस जाने का कोई ज़रिया नहीं था। जान दाव पे लगी थी तो उन्होंने, उनके पास जितना ज़ोर जितना ताकत था उन्होंने लगाया और वो जीत गए। तो मैं कभी भी भाईजान प्लान बी के फेवर में नहीं हूँ। और आप लोगों को भी मेरा आज ये बात अपने पल्ले बांध लो, लिख लो अपने पास, ये जो भाई नोट्स लेके आए ये लिख लो अपने पास कि कभी भी आप कोई काम शुरू करना चाहो तो जहन में प्लान बी को तो लाना ही नहीं है कि ये ना हुआ मैं वो कर लूँगा। कहो यही होगा और यही करूँगा, तो ज़िंदगी में आप देखना कि आपकी कामयाबी की रफ्तार की स्पीड कितनी तेज़ होती है और आप कितनी जल्दी अपनी कामयाबियों को पहुँचते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है।